जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पे हम भविष्यवाणी की और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन और कलीसिया के बादलों में उठा लिए जाने के बारे में बातचीत करते हैं। आज एक और प्रॉफिटिक न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे इज़राइल में, जो आज चर्चा का विषय है। आज इज़राइल में उसके मसीहा के आगमन और उससे मुलाकात की बात हो रही है। बीते सदियों से वे लगातार अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उनकी उत्सुकता मसीहा के लिए, उनकी बेचैनी मसीहा के लिए बढ़ती जा रही है। बीते महीने एक जो कि बड़े ही फेमस रबी हुए, जिनका नाम है रबी केनिवस्की, जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के टॉप 3 रबियों में से एक थे। बड़े ही प्रचलित फेमस रबी केनिवस्की नाम बड़ा इनका अजीब अलग सा होता है। और ये बातें करते थे कि मसीहा के आगमन की आहट को मैं सुन रहा हूँ। मसीहा का आगमन अब अति निकट आ गया है। उन्होंने इज़राइल 2000 रेडियो में इस बात की घोषणा की कि इज़राइल में मसीहा का आगमन अब हो चुका है। और उसके बाद एक और प्रोमिनेंट रबी होते हैं जिनका नाम है याकूब जिसोलट्स, जो ये कहते हैं कि ही इज़ होल्डिंग द मीटिंग विथ मसाया। हिंदी में इसको कहते हैं कि याकूब जिसोलट्स कहते हैं कि वे ऑलरेडी मसीहा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऑलरेडी उससे बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ा न्यूज़ है, ये एक बड़ी खबर है। और यदि इन दिनों में अगर आप जाएं न्यूयॉर्क की तरफ, यूएस की तरफ, वहाँ पे एक बिलबोर्ड लगा हुआ है। बिलबोर्ड में ये लगा हुआ है कि मसीहा का आगमन हो चुका है। मसीहा आ चुके हैं, इस नाम से बिलबोर्ड वहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं। ये बतलाता है कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है। जो बातें मैंने रबी केनिवस्की और याकूब जिसोलट्स के बारे में कहा कि ये मसीहा से बातचीत कर रहे हैं, मसीहा की आवाज़ को सुन रहे हैं, मसीहा से मीटिंग कर रहे हैं। कौन से मसीहा 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गए और इन्होंने उसको नहीं पहचाना। पर ये उस मसीहा के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 43 आयत में कहते हैं, मैं अपने पिता की ओर से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो, पर जो अपने ही नाम से आएगा, फ्यूचर टेंस, तुम उसको ग्रहण करोगे। यानी यहाँ पर यीशु मसीह ने इज़राइलियों का जो मसीहा होगा या जिसे वो मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे, उसके बारे में यूहन्ना 5 और उसके 43 आयत में पहले ही कह चुके। और वो एक फाल्स मसीहा या झूठा मसीहा होगा और इज़राइली उससे डिसीव होकर उसे अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। और इन दिनों में यदि वे अपने मसीहा से मुलाकात कर रहे हैं, मसीहा से बातचीत कर रहे हैं, उसके आगमन की आहट को सुन रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, परंतु उस झूठे मसीहा या एंटी क्राइस्ट से संबंधित है, जो कि बाइबल के अनुसार 7 साल के लिए इनके साथ एक ट्रीटी को बांधेगा, पीस ट्रीटी को बांधेगा। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27वें आयत के अनुसार दानियल ने स्वप्न में इस बात को देखते हुए कहा कि वह प्रधान जो कि एंटी क्राइस्ट या झूठा मसीह होगा, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा को बांधेगा और सप्ताह के मध्य में वो वाचा को तोड़कर
अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा। तो ये झूठा मसीहा या एंटी क्राइस्ट के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब अब इस एंटी मसीहा का, जो कि एंटी क्राइस्ट है, झूठा मसीहा है, अब इजरायलियों ने किसी न किसी को ये मान लिए है। अगर ये उससे मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर झूठा मसीहा अब उनको दिखाई देने लगा है तो सच्चे मसीहा प्रभु यीशु मसीह का उसकी दुल्हन को लेने के आने का समय अति शीघ्र निकट आ चुका है। प्रश्न यह है, आप क्या तैयार हैं अपने मसीहा से मिलने के लिए, जो बादलों में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है? बाइबल के क्रमानुसार, भविष्यवाणियों के क्रम के अनुसार एंटी क्राइस्ट का आगमन रैप्चर के बाद होगा। हम विश्वास करते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के ऊपर, अर्थात सताव के पूर्व कलीसिया का बादलों पे उठा लिया जाना होगा। और यदि आप इज़राइल की तरफ बीते एक साल से देखें तो एक चेहरा जिसको हम जिजिया बिन डेविड, अंग्रेजी में इसको हिजकिय्याह का पुत्र डेविड के नाम से कह सकते हैं, जिसका नाम है यानुका रा सलोमी यहूदा। एक बार फिर से मैं इसका नाम कहता हूं, इसको जरूर आप ध्यान में रखें। जिजिया बिन डेविड यानुका राव सलोमी यहूदा, ये व्यक्ति बड़ा प्रचलित है। बीते एक सालों से इज़राइल में इसका नाम बहुत बड़ा है। वहाँ के जितने भी प्रसिद्ध रब्बी हैं वे सब इसके पीछे चलते हैं, इसकी बात मानते हैं। ये एक यंग मैन है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, पर बुजुर्ग रब्बी भी इसके हाथ को लेकर किस करते हैं। जहाँ ये व्यक्ति होता है वहाँ पे हजारों की संख्या में रब्बियों की उपस्थिति होती है। और ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में कहते हैं कि ये जो तोरा मूसा की 5 पुस्तकें हैं उसको ये बाई हार्ट रिसाइट किया हुआ है। बाई हार्ट बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तोरा का ये ज्ञाता है। अनेक वर्षों के बाद इतना बुद्धिमान और प्रचलित व्यक्ति इज़राइल में आया है। और ये व्यक्ति अपने आप को दाऊद का वंशज कहता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मसीहा दाऊद के गोत्र में से आएगा। दूसरी बात, वो बड़े चिन्ह और चमत्कार को करेगा और वो तोरा का बड़ा ज्ञानी होगा। तीनों बातें जो इनके ग्रंथों में, यहूदी ग्रंथों में लिखी है, और ये जिस हिसाब से मसीहा का आने का इंतजार कर रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर ये पूरा बातें हैं। और एक तरीके से ये अपने फ्यूचर मसीहा के रूप में इस यानुका राव सलोमी यहूदा को अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। और आप इसको देखेंगे कि ऐसा कहा भी जाता है कि अभी जो पास ओवर गया, पिछला पास ओवर मार्च अप्रैल में जो गया, इस फसा के पर्व के समय सीक्रेटली, गुप्त रूप से ऐसा कहते हुए हैं कि इसको मसीहा के रूप में इन लोगों ने, यहूदियों ने इसका अभिषेक भी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है प्रियो, ये घटना, ये प्रोफेसी बतला रही है कि प्रभु यीशु मसीह का अब इस धरती पे आगमन अति निकट आ चुका है। एक बात और कह के मैं समाप्त करूंगा, और वो ये है कि जो यहूदी ग्रंथ है उसके अनुसार से ये कहा गया कि अंतिम जो ये जुबली होगी, अंतिम जुबली के बाद का जो समीता ईयर के बाद जो अंतिम जुबली आती है, अर्थात 50वां साल, 7 गुणा 7 49 साल, ये 7 समीता के बाद जो 50वां वर्ष होता है, उस फाइनल जुबली में मसीहा का आगमन होगा। ये यहूदियों के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो कि 26 सितंबर 2022 के ये समीता का ईयर ख़त्म हुआ। 10 तारीख से जो कि एक नया जुबली का वर्ष, जो कि डे ऑफ अटोनमेंट के दिन शुरू होता है, वो आरंभ हुआ। 4 और 5 अक्टूबर से
अब ये 4-5 अक्टूबर से लेकर अगले 2023 के बीच में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मसीहा जो कि एंटी क्राइस्ट है उसका आगमन जरूर होगा। अगर एंटी क्राइस्ट का आगमन इतने निकट दिखाई दे रहा है तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन उससे भी करीब आ चुका है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जहां भी अपने आप को फंसा के रखे हैं, प्रभु की ओर अपने मन को फेरें, पश्चाताप करें, पवित्र जीवन पश्चातापी हृदय के साथ जीते हुए प्रभु के आगमन का इंतजार करें। यदि आप छूट गए तो 7 साल का वो कठिन समय से आप दौरों से गुजरेंगे जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक कभी भी नहीं हुआ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। यदि आप आशीषित हुए हैं तो जरूर अपने लोगों के साथ शेयर करें कि वे भी प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।